हम तो लालू जी के यहाँ चले गए थे। लालू जी का हार्ट का ऑपरेशन होकर आया था दिल्ली। सुशील मोदी जी हमसे पूछे कि लालू जी से मिलने गए थे का? हम कहे जी। तो नहीं, इन लोगों से दूरी बना कर रहना चाहिए। हम कहे आप लोग इन लोगों के बेटा बेटी की शादी में चले जाइए तो कोई बात नहीं है। प्रशांत किशोर आ रहे हैं, हमारे साथ खाना खाएंगे और उसके बाद चर्चाएं और गर्म हुई कि कहीं सिवान आएंगे और यहीं उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। रात भर सोना दुर्लभ हो गया, तो हमने भैया को कहा कि छोड़िए, कहीं हम लोग चाय कि हम पिला देंगे आपको। एक आदमी जो पूरे भाजपा को समाप्त कर रहा है, वो कौन है? बीजेपी के खिलाफ जाएंगे निर्दलीय? एकदम अच्छा नहीं देगी तो लड़ कर मरना अच्छा है। कायर की जिंदगी जीना है और पेट पर मरना, ये ठीक बात है। सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव इन दिनों खूब सुर्खियों में है। लगातार एक तस्वीर वायरल हो रही थी जिसमें जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के साथ इनकी तस्वीर, और चर्चाएं ये भी थी कि ओम प्रकाश यादव जनसुराज का दामन थाम सकते हैं। हालांकि इन्होंने कई इंटरव्यू में इस बात का भी जिक्र किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमें सम्मान दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से ही नाराजगी है। क्या नाराजगी है, इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। सबसे पहले ओम प्रकाश जी, लाइव सिटीज पे बहुत बहुत स्वागत है। पहले लाइव सिटी के दर्शकों को, आपके टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, प्रणाम, आदाब और सलाम है। सबसे पहला सवाल कि एक तस्वीर वायरल हो रही थी अभी 2 दिन पूर्व और खूब चर्चा थी कि प्रशांत किशोर का दामन अब थामेंगे, उनके पार्टी में जाएंगे। देखिए, हम पार्टी में जाएंगे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर हमको भाजपा छोड़ना होता तो जब पहली बार हमारा टिकट कटा तो 30-35 हज़ार लोग हमको स्टेशन पर रिसीव करने आए थे, याद होगा आप थे। उसी दिन हम पार्टी छोड़ देते, निर्दलीय फिर लड़ जाते। जब हमारे पास 10,000 रुपया नहीं था तब हम निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे। सिवान की जनता ने अपना पैसा, अपना वोट देकर हमको लोकसभा भेज दिया था। तो आज तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, तो हम क्यों नहीं चुनाव लड़ जाते। लेकिन भाजपा हम छोड़े नहीं हैं। रही बात प्रशांत किशोर के यहाँ जाने की, उन्होंने सदाब को हमको हमारे पास भेजा कुशल क्षेम पूछने के लिए और कहा कि ओम प्रकाश जी आपकी तबीयत खराब थी, बड़ी चर्चा, आपके विधायक दरौंदा कह रहे थे कि आप बोल नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, आप देखने की इच्छा थी। हमने कहा कि हम बिल्कुल ठीक हैं भैया। तो उन्होंने कहा कि आप आइए ना इनके साथ। तो उन्हीं के गाड़ी पर बैठकर हम चले गए पटना। वहीं फ़ोटो वायरल हो रही है। हम तो लालू जी के यहाँ चले गए थे। लालू जी का हार्ट का ऑपरेशन होकर आया था दिल्ली। उस समय वो सांसद थे छपरा के। हम उनसे कुशल क्षेम पूछने चले गए थे तो मरहूम सुशील मोदी जी हमसे पूछे कि लालू जी से मिलने गए थे का? हम कहे जी। तो नहीं, इन लोगों से दूरी बना कर रहना चाहिए। हम कहे आप लोग इन लोगों के बेटा बेटी की शादी में चले जाइए तो कोई बात नहीं है। हम देखिए व्यक्तिगत रिश्ते पर का निर्वाहन करते हैं। हम ऐसे लोगों से डरते नहीं हैं। अच्छा, एक चर्चा ये भी थी तस्वीर वायरल होने से पहले, तस्वीर से पहले ही, कि प्रशांत किशोर आपके घर आ रहे हैं। हमने भी आपसे बातचीत की तो आपने बताया कि प्रशांत किशोर आ रहे हैं, हमारे साथ खाना खाएंगे और उसके बाद चर्चाएं और गर्म हुई कि कहीं सिवान आएंगे और यहीं उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। वो फिर क्या हुआ ऐसा कि प्रशांत किशोर नहीं है? अरे बाप रे, इतना हाय तोबा मचा, रात भर सोना दुर्लभ हो गया। तो हमने भैया को कहा कि छोड़िए, कहीं हम लोग चाय कि हम पिला देंगे आपको। प्रोग्राम स्थगित करवा दिए हम। ये कोई बहाने नहीं होता है कि हम उनके यहाँ चले जाएं, वो हमारे यहाँ जाए तो हम पार्टी छोड़ दें। अच्छा ओम प्रकाश जी, एक बयान आपने लाइव सिटीज़ पर ही दिया है टेलीफोनिक बातचीत में कि भारतीय जनता पार्टी ने हमें सम्मान दिया है, लेकिन नाराज़गी जो है इसी से है। क्या नाराज़गी है, क्या कारण है? देखिए, आज भी हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सम्मान दिया है। हम टिकट मांगने नहीं गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने विगत विधानसभा चुनाव में लिफाफ में भर करके हमारे पूर्व अध्यक्ष संजय पांडे जी को टिकट भेजा था कि ओम प्रकाश को ले जाकर दे दीजिएगा। वो हमको ला कर दिए। तो ये तो बहुत बड़ा सम्मान हुआ। तो सम्मान तो हमको मिला है भाजपा से, लेकिन एक आदमी जो पूरे भाजपा को समाप्त कर रहा है, वो कौन है? अब छोड़िए कौन, हमसे काहे नाम, लेकिन लोग तो जानना चाहते हैं ना ओम प्रकाश जी, वो कौन है? लोग जान रहे हैं। हम कह रहे हैं तो इशारे इशारों में सब आप समझ लीजिए। सब लोग उनको जान रहे हैं। ऐसे लोगों को, वो आदमी कोई चुनाव जीता नहीं है। चुनाव लड़ जाता तो एक वोट का क्या महत्व होता है पता चल जाता। ये तो जिस हिसाब से आप इशारा दे रहे हैं वो तो ऐसा लग रहा है कि मंगल पांडे का जिक्र कर रहे हैं। ये आप कहिए, हम कैसे नाम लेंगे?
पार्टी ने हमको हिदायत दी है कि नाम नहीं रखना है तो नहीं रखना है। अच्छा, आखिर क्या वजह थी? इंटरव्यू के दौरान आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ही नहीं चाहते थे कि हम सदर से विधायक बने। कहाँ कहाँ कमी रह गई थी? देखिए, देहात से पहली बार भाजपा 11,000 वोट से जीत कर आई। यादव देहात में रहते हैं ना, माल गोरू चराते हैं, अपना माल बकरी चराते हैं, तो वहाँ से हम 11,000 का लीडिंग लेकर आए। और शहर भाजपा का गढ़ माना जाता है। शहर में आकर 178 वोट से हारना क्या मायने रखता है? देवेंद्र गुप्ता को कौन खड़ा कराया? एक एक भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जानता है। अब जो भाजपा का विरोधी हो गए तो फिर उनको उनके पत्नी को उनको भाजपा में शामिल करके उनके पत्नी को महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है कि भाजपा के लोग जानते नहीं हैं। लेकिन चलिए, अब भाजपा में हैं तो हैं, हम डर कर भागने वाले आदमी नहीं हैं। भाजपा में रहेंगे और मुखर होकर के जो गलतियां होगी उसका विरोध करेंगे। अच्छा, 2014 में आपने चुनाव लड़ा, 2019 में जब टिकट कटा तो आपके साथ ही आपने इंटरव्यू के दौरान कहा कि सतीश चंद्र दुबे का टिकट कटा, साथ में आपको जनक चमार का टिकट कटा, सतीश चंद्र दुबे को केंद्र में मंत्री बना दिया गया। क्या वजह रही कि ओम प्रकाश यादव को इन सब चीज़ों से वंचित रखा गया? देखिए, इसलिए कि यादव वोट जो है डाइवर्ट नहीं होता है, भाजपा की तरफ जाता नहीं है, इसलिए ओम प्रकाश को हाशिए पर लाकर छोड़ दिया गया है। लेकिन ओम प्रकाश निराश होने वाला आदमी नहीं है, लड़ करके प्राप्त करने वाला आदमी है। विधानसभा चुनाव आ रहा है, हम निर्दलीय लड़ जाएंगे। कहाँ से लड़ेंगे? किसी विधानसभा से लड़ सकते हैं। बीजेपी के खिलाफ जाएंगे निर्दलीय? एकदम। अच्छा, नहीं देगी तो लड़ कर मरना अच्छा है। कायर की ज़िंदगी जीना है और बेड पर मरना, ये ठीक बात है? लड़ कर मरेंगे, क्या होगा? तो ये लगभग तय है कि अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती है तो ओम प्रकाश यादव निर्दलीय लड़ेंगे? एकदम लड़ेंगे। किस विधानसभा से? दरौंदा विधानसभा से। दरौंदा से लड़ेंगे। तो फिर करणजीत सिंह उर्फ ब्यास सिंह का क्या होगा? तो जब हम पार्टी छोड़ेंगे तब ना निर्दलीय लड़ेंगे, तो वो पार्टी वाले फैसला करेंगे। अच्छा, ये जो नाराजगी है वो यही है कि आपका टिकट काटा गया, कोई अच्छा पद नहीं मिला आपको, नाराजगी इसी बात से है? नाराजगी है, निश्चित रूप से नाराजगी स्वाभाविक है। आपको लगता है कि ये बात सही है कि नहीं? 5 सांसदों का टिकट काटा गया, कोई नाराजगी नहीं। उस समय हम लोगों ने कहा कि देश नेतृत्व मिला है, उसके साथ काम करना है, तो 5 में अपने 2 आदमी को तो एडजस्ट कर दिया। हम 3 क्या किए हैं? हरी माझी हमारे साथ थे बेचारे, गया के सांसद, वो भी हाशिए पर हैं। तो वो लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे वो जाने, लेकिन हम तो इस बार लड़ेंगे। तय है? तय है, किसी न किसी विधानसभा से, नहीं तो दरौंदा से। हाँ। चलिए, तो ओम प्रकाश यादव सिवान के पूर्व सांसद इन दिनों बीजेपी से नाराज चल रहे हैं और नाराजगी का कारण भी उन्होंने बताया कि 2019 में जब हमारी टिकट काटी गई, हमारे साथ 5 सांसदों का टिकट काटा गया, जिसमें सतीश चंद्र दुबे का इन्होंने जिक्र किया कि उन्हें राज्यसभा भेजा गया और केंद्र में मंत्री बनाया गया। गोपालगंज जिले, पड़ोसी जिला गोपालगंज से जनक चमार का टिकट काटा गया था और उन्हें बिहार सरकार में भी मंत्री बनाया गया है। ये एक नाराजगी है और इस बार इन्होंने कमर कस लिया है और ये कह रहे हैं कि अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो निर्दलीय। ज़्यादातर तैयारी जो है वो दरौंदा विधानसभा सीट से रहेगी, क्योंकि दरौंदा विधानसभा क्षेत्र में इनका घर पड़ता है। और एक तस्वीर जो प्रशांत किशोर के साथ वायरल हो रही थी, उस पर भी इन्होंने अपनी बात रखी है, पूरी कहानी बताई है, पूरी बात बताई है कि पूरा माजरा क्या था। इस पूरी खबर पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया होगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर लाइव सिटीज़ को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें।